आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही आतंक की राह पकड़ी, आतंकियों को पाला पोषा, लेकिन अब आतंकी ही पाकिस्तान की कब्र खोदने को तैयार हैं। लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर कमांडर मोहम्मद अशफाक राणा पीओके सरकार पर खुलेआम हमला कर रहा है। पंजाब की तुलना बलूचिस्तान की खराब हालत से कर रहा है और सरकार को चोर कह रहा है। बयान आप भी सुनिए। तो देखिए, यहां पर आतंकी बेलगाम और धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत करता है। और अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम देशों को चोर कहा जा रहा है। कबूलनामा कभी नहीं इनके आतंक के खिलाफ होता है, लेकिन आपको बताते हैं लगातार आसिम मुनीर चर्चाओं में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो कट्टरपंथी कहलाते हैं। शायद दुनिया में कोई मुल्क बचा ही नहीं है कि जिससे पाकिस्तान ने कर्जा ना लिया हो, कर्जा लिया हो। हम मकरूज कौम हैं। पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा कमोबेश कई लाख का मकरूज है, कई लाख का मकरूज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना कर्जा पाकिस्तान ने आज तक लिया है, ये कहते हैं ना हमने करप्शन नहीं की, चलो जी मान लें, हम भी इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं, अच्छा गुमान करना चाहिए कि आपने करप्शन नहीं की। मैं दावे से कहता हूं, हल्फन कहता हूं, पाकिस्तान ने आज तक जितना कर्जा लिया ना, अगर ये कर्जा पाकिस्तान में लगा होता तो आज पाकिस्तान सऊदी अरब से ज्यादा खूबसूरत होता। एक आतंकवादी का यह बयान बता रहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर के कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही हैं। आतंकियों का यह सार्वजनिक गुस्सा इस बात का संकेत है कि वह दिन दूर नहीं है जब यह अपने ही पाले हुए सांप अपने ही मालिकों को काटेंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखो क्या क्या होने वाला है। यहां आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट किसी पाकिस्तान अदालत या सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने किया है। यानी बलूच लड़ाके खुलेआम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में यह कोहराम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान कभी यह बात नहीं मानता जिसने आतंक को जन्म दिया है और पूरे दुनिया में आतंक को फैलाता है। और अब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 26 लाख करोड़ का हो गया है। कुल कर्जा पाकिस्तान की जीडीपी का 70% बताया जा रहा है। और बता दें आपको, चीन का 30,000 करोड़ का कर्ज यहां पाकिस्तान के ऊपर है। सऊदी अरब का 22,000 करोड़ का कर्ज। और देखिए, पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना, ये सब लगातार चर्चाएं जो है वो आम हो गई है। पाकिस्तान सरकार आतंकियों पर अभी भी लगाम नहीं लगा रही, बल्कि पाकिस्तान में हमास के बड़े नेता कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए दर्शकों, कैसे हमास के लीडर पाकिस्तान में घूम रहे हैं। कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान, ऐसे में मुनीर की सेना आतंकियों से निपट पाएंगी या फिर इस्लामाबाद पर आतंकी कब्जा करेंगे? इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, इस पर बता दें आपको, बहुत स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी का, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और अली अशरफ रत्ता, विदेश मामलों की जानकार है। सबसे पहले बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आप दोनों का। मैं सबसे पहला सवाल विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सर, इतना कर्ज बढ़ चुका है पाकिस्तान में, आतंक को पाले जा रहा है पाकिस्तान, तो कहते हैं ना कि अब कहा जा रहा है कि इनके ही पाले हुए सांप इनको डसेंगे। सर, कितना इससे ताल्लुक रखेंगे, क्या कहेंगे आज? देखिए, सबसे पहली बात यह है सृष्टि जी कि ये इन्होंने जब पाकिस्तान ने जो कदम उठाया था ये टेररिज्म को पालने का, ये एट द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका उठाया था कि रशिया को निकालना चाहते थे। तालिबान पैदा किया। तालिबान में अब दो ग्रुप बन गए हैं। एक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बन गई है तालिबान, जिस अफगानिस्तान से निकाला जा रहा, वहां पे अब तालिबान आ गए जिन्होंने अमेरिकन को निकाला था। और तालिबान पार्टी जो पाकिस्तान में है वो इतनी ताकतवर है कि डायरेक्ट आर्मी को चैलेंज कर रही है जी। और जो इमरान खान को बहुत उठाया हुआ है उन्होंने, उनका वो मेन आइकॉन है। आप इसको देखिए
कि पाकिस्तान की इस समय हालत बहुत खराब है, हालांकि वो बहुत टेररिज्म के साथ सहारा ले रहे हैं। टेररिज्म के कारण ही आर्मी अपनी सत्ता में है। आर्मी सत्ता में क्यों होना चाहती मैं पहले बता चुका हूं, पर मैं बता देता हूं दोबारा। 85% ऑफ अमेरिकन की पाकिस्तान की तिजारत इनके हाथ में, एसोसिएशन ऑफ आर्म फोर्सेस के हाथ में है जी। और ये नहीं चाहते कि इस सोने की अंडा देने वाली मुर्गी उनके हाथ से जाए, तो उसके लिए वो हवा बना के रखते हैं ताकि पाकिस्तान की पब्लिक कहे हमें पाकिस्तान की आर्मी की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान खा जाएगा, कश्मीर का प्रॉब्लम है और कई चीजें। और उन्होंने अपने आप को इस्लाम का, जिसको कहते हैं ना कि लीडर बनाना, घोषित कर दिया है कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हैं, हिंदुओं को खत्म करना है। जब उन्होंने ये नारा लगाया, सारा का सारा ये फसाद शुरू हो गया। अब वो गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो अब इनकी जो खिलाफत हो रही है पाकिस्तान की जो तालिबान पार्टी के साथ, उनके जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं वो इनके खिलाफ हो गए हैं और इनके बीच में भी फूट पड़ रही है, टेररिस्ट लीडर्स के बीच में फूट पड़ रही है। यही तो डार्लिंग बने हुए हैं आईएसआई के, जो कि बांग्लादेश में वगैरह जाके उनको बहुत मान्यता मिल रही है। और अफगानिस्तान तालिबान जो देवबंदी गवर्नमेंट के साथ, देवबंदी इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में, उसके साथ मिल गया है, देवबंदियों ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। अब पाकिस्तान की जो हालत है वो अब खराब है। तो इस समय उन्होंने बहुत ट्राई किया अफगानिस्तान के साथ में मेल मिलाप बढ़ाने का, इत्यादि कर रहे हैं, पर इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। डेट आपने बता दिए, जितने डेट है चारों तरफ, वो कभी पूरे नहीं कर सकते। चाइना उनको जितना, चाइना का $100 बिलियन का डेट है, वो कोई नहीं बात करता उसकी। वो कैसे उतारेंगे सीपीईसी कॉरिडोर्स के साथ में, पीओके में अपीवल, बलूचिस्तान में अपीवल, सिंध में अपीवल, डूरेंट लाइन के दोनों तरफ अपील, जो पार्टीज हैं वो दोनों ही तक पार्टी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। बिल्कुल। तो आप बताइए क्या रह गया पाकिस्तान? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन सर अगर हम बात करें, देखिए कर्ज बढ़ता जा रहा है, आतंक को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, और केवल भारत ही नहीं, आपने देखा होगा पहलगाम हमले के बाद कई देशों का समर्थन हमें मिला था। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान को लेकर खुले फ्रंट पर कई देशों ने यह माना था कि पाकिस्तान आतंकिस्तान का यहां पर जन्मदाता है। अब ऐसे में सर पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले बर्बादी की कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है? और कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ नजरिया बनता नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? ऐसा ही नजरिया बनता नजर आ रहा है, पर पाकिस्तान बड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और इस समय ये चाइना के हित में नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरे। और क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरेगा मतलब आर्मी आउट ऑफ पावर हो जाएगी या उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। चाइना नहीं चाहता, तो चाइना किसी तरीके से उसकी मदद करता रहेगा। बिल्कुल। इस समय अमेरिका चौकन्ना है कि चाइना बहुत ज्यादा लीड ले रहा है, पर अमेरिका भी पाकिस्तान की आर्मी के बिना नहीं काम कर सकता। वो भी उसके पाकिस्तान की आर्मी उसकी डार्लिंग है, फील्ड मार्शल तो उन्होंने बनवाया है। तो अब आप देखिए कि ये जो मामला है ये बहुत पेचीदा हो गया है। इट इज लाइक पाकिस्तान आर्मी इज लाइक अ मिस्ट्रेस रिक्वायर्ड बोथ बाय चाइना एंड बाय अमेरिका। तो इस समय हालत इतनी खराब हो गई है तो वो बांग्लादेश में अपना योगदान दे रहे हैं, वहां पे भेज रहे हैं। जो चाइना कहता तुम वहां काम करो, चाइना इनसे सारा डर्टी वर्क कराएगा इस एरिया में। चाइना ने ये हालत हो गई है। और अमेरिका चाहता है कि चाइना को मैं हटाऊं। तो इस समय जो खिचड़ी पक रही है, इसमें जो प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान आर्मी की आएगी और गवर्नमेंट की आएगी। ठीक है सर, आप बने रहिए। अली अशरफ रत्ता जी, विदेश मामलों की जानकार, भी इस चर्चा में शामिल हो गए। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर बताइए, आपसे यह भी जानना चाहूंगी, हम चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर, बढ़े हुए कर्ज, आतंक का जन्मदाता, पूरे दुनिया से लताड़। सर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जैसे 2026 में स्थिति तो गंभीर बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं लगातार पूरे देशों के बीच गृह युद्ध जैसी हालात, अब क्या पाकिस्तान भारत से फिर से यहां पर आंख दिखाए खड़ा है? ऐसे में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगने वाला है, केवल भारत से नहीं अन्य देशों से, क्या लगता है? सलाम सब दोस्तों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके साथ। सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं आपको कि देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अगर आप जो नैरेटिव दे रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। अभी आपने 6 महीने पहले पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है और उसके अंदर आपने देखा
कि दुनिया में कितने कंट्रीज थे जो इंडिया के साथ खड़े थे और कितने कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो वहां पे हमें इंडिया जो है वो आइसोलेशन में नजर आया, कोई भी कंट्री जो है उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जो है वो अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जो है वो चला जाता है, और वो ये नहीं देखता कि किस कंट्री का क्या स्टेक लगा हुआ है या वो दुनिया में वो क्यों सपोर्ट करे इंडिया को। तो एक्चुअल में फैक्ट तो ये हैं। और जहां तक रह गई टेररिज्म की बात कि पाकिस्तान, तो वो भी फैक्ट्स की आपने अगेंस्ट बात की है कि जो टेररिज्म है वो तो जो बुनियाद है वो इंडिया से निकलती हुई नजर आ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 69 लोगों को मारा गया है वो कौन थे? वो इंडियंस थे, ठीक है। उसके अलावा जो कैनेडियन सिटीजन्स को मारा गया है वो किसने मारा है? वो इंडियंस से। सर, तो उस पर ये भी चीज जो है नजर बनी हुई दुनिया है। अब आपके इस जी। नैरेटिव को उसके लिए दुनिया जो है वो आपकी इस चीज के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर या आपकी कहानियों के ऊपर नहीं जाएगी, वो फैक्ट्स पे जाएगी, वो नंबर्स पे जाएगी कि एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो जहां तक रह गई पाकिस्तान की बात, जो आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई अगले 10-15 साल में कोई इसके करीब भी कोई बात इस तरह से हो सकती है। हाँ, अगर इंडिया जो है उसको देखें कि वो कह रहा है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक जो है वो चल रहा है, तो जी ये आंखें सर, आपने कहा कि दिखाने की फैक्ट्स बात जो तो हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। उलट है ना। आपका ये कहना है कि अब केवल पाकिस्तान ही ये नहीं कर रहा है, बाकी तमाम देशों में भी इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। एक बार मैं लौटूंगी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास। सर, आपके पास क्या जवाब है इसके मद्देनजर कि जो डेटाज हैं हम गलत बता रहे हैं और हम फैक्ट्स से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इस डिबेट में आप वो बोलेंगे तो हम कहेंगे नहीं हम मानते, हम बोलेंगे कि वो नहीं मानते। हाँ। तो आपके 20 मिनट 25 मिनट वैसे ही निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है बहस करने का। नहीं सर, तथ्यों पर रहते हैं, तथ्य पर बात करेंगे हम। जी, तो ये मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं मानते ना माने, हमें कोई कोर्ट केस थोड़ी जीतना है इनसे। तो क्वेश्चन सारा ये है कि हमारे कहने पे मत जाइए, आप दुनिया क्या कह रही है उसके ऊपर चले जाइए, हमारे कहने पे मत जाइए। आप सब दुनिया से बात कर चुके हैं, किससे नहीं है? पूरे आप साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी चले जाइए, पूछ लीजिए किसी कंट्री से, या मलेशिया से पूछिए, कोरिया से पूछिए, ताइवान से पूछिए। अरे भाई, अभी आप फिक्र कीजिए कि अभी 500% टैक्स लगने वाला है इंडिया के ऊपर, यूएस लगा रहा है आपके ऊपर। आप देखिए कि आइसोलेशन की क्या सूरत हाल है। आप इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, कैसे संभालेंगे इसको? आप अपने मुल्क का हमारी आइसोलेशन हुई नहीं है। आप बताओ कि आप कैसे रहोगे? आपको तो प्रॉब्लम आ रही है बहुत, इतना भारी डेट आ रहा है, हर जगह से टेररिज्म आ रही है। आप कहीं भाई, अभी तो हमने $1.5-2 अरब के जहाज देखे सऊदी अरेबिया को, आर्मी के अंदर जहाज टेस्ट किए हैं आपके ऊपर, बलूचिस्तान आग में जल रहा है, पख्तूनिस्तान आग में जल रहा है, सिंध आग में जल रहा है। हम तो आपसे आगे निकलिए इस मामले में। आपके पास सिर्फ पंजाब रह गया है, पीओके आपसे अलग होना चाहता है। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कोई फायदा नहीं है। देखिए, आपकी कहानियों के मुताबिक अली अशरफ जी, आप समझाइए। तो जो है वो आपने कराची भी फतह कर लिया था। आप भी आपके कहानियों के मुताबिक तो आपने कराची फतह कर लिया था। आपने अभी मई में जो है आपने लाहौर में फतह कर लिया था। हमने तो कोई एक्चुअल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आपको पता है, आप अपने मीडिया को देखिए, आपके अपने मीडिया को देखिए कि आप चीख के बैठ के आप जो है बॉर्डर ड्रॉ करके दिखा रहे थे कि यहाँ से घुस के यहाँ से घुस गए, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ कि इंडिया को शर्मिंदगी हुई उसके ऊपर। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान में कहां आग लगी है। आप ये देखिए अरीना के अंदर जो है इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा है आज, जो है दुनिया के ऊपर 500% टैक्स लगा रही है, और आप बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। ये तो फैक्ट से बहुत खिलाफ बात है। बात यह है कि हम यहाँ पे, आपने सच कहा कि हम बहस करेंगे, यहाँ पे कोई अदालत तो है नहीं कि हम जीत गए या हार गए या कोई इस तरह से कोई हम फैक्ट से बात कर रहे हैं। आपने कुछ बात की, लेकिन बात यह है कि आप ये बात कीजिए कि हम नेबर्स हैं। अगर आपको ये बात समझ आ जाए, हम नेबर्स हैं। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी अली अशरफ जी आपसे। अली अशरफ जी, आप कह रहे हैं आइसोलेशन की बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद आइसोलेट हो गया इंडिया। मैं इस पर एक बार विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी से पूरी जानकारी चाहूंगी। सर, एक बार आप बताइए दर्शकों को कि आइसोलेशन की बात अगर अली अशरफ रत्ता जी कर रहे हैं तो कौन कौन से वो बड़े देश थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर बात कही थी पहलगाम हमले के बाद? सारे के सारे, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका ने भी कहा था। अमेरिका, आपने लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है। अच्छा, स्टेटमेंट की बात करते हैं ना सर, एक बार अली अशरफ जी, एक बार स्टेटमेंट की बात करते हैं। आप, अगर हमें याद नहीं आ रहा, एक बार आप याद दिलाना चाहेंगे
हाँ जी, कि मैं याद ये करवाना चाहूंगा कि आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो आपको मेरे ख्याल में हर प्लेटफॉर्म पे ऊपर जाके उसने कहा कि इंडिया जो है हमारे पास भागा भागा आया, उसने कहा कि जंग बंदी करवा दीजिए, हमने उसके अंदर जो है पाकिस्तान का अरे भाई डीजीएम या हो तो गया फिर उसके पास आपने में। एक दिन पुरानी है, खबर सुनी तो आप सर? उसकी बात तो मान लीजिए, या अली तो आप अशरफ उसकी जी, बात नहीं मैं आपके पास लौट रही हूँ मानते हैं, सर। ना आप कहते हैं। अली अशरफ जी, मैं आपके पास ही लौटना चाहूंगी। आपने एक दिन पुरानी खबर देखी थी, अमेरिका ने क्या बड़ा बयान दिया था? कितनी बार गुहार लगाई पाकिस्तान ने इंडिया से बचने के लिए? आपने सर देखा था वो? इंडिया जी, मैंने तो जो देखिए आप साफ इनकार कर रहे हैं। अब मैं इस पर आपसे क्या सवाल पूछूं? आप साफ इनकार कर रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद पूरा जो देश है, मतलब दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो देश हैं, वो भारत के साथ थे ही नहीं, भारत आइसोलेट हो गया। देखिए सर, इस पर माफी चाहूंगी, ये बात देखिए भारत कैसे आइसोलेट हो गया। अभी एक बार मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास लौटना चाहूंगी। सर ये बताइए, आइसोलेशन पर कौन से वो देश हैं जो मुखर होकर पाकिस्तान को लताड़ चुके हैं? सब कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सबने क्या बोला? सबने बोला कि पाकिस्तान इज सपोर्ट। खाड़ी देशों ने तक पाकिस्तान की निंदा की थी सर। वर्ल्ड की टेररिज्म का हब है पाकिस्तान, सब तो ये बोल रहे हैं, और क्या बोलने को रह गया है? अब ये बात देखिए, ऐसा है, मैं बहुत रंजिश हूं इस बात से कि हमारे ये भाई मान नहीं, सच्चाई नहीं मानते, तो हम क्या कर सकते हैं? सर डिबेट में हम यही चर्चा करते हैं, डिबेट हम इसी वजह से चर्चा करते हैं कि चलिए फैक्ट्स पर बात की जाए और दर्शक को ये जानकारी दी जाए कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमने सभी बातों पर मुखर होकर बात कही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आती है तो दुनिया में तो आक्रोश है ही। अलग बात है, भारत में सबसे ज्यादा आक्रोश है पाकिस्तान को लेकर। और अली अशरफ जी, आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। आप देख रहे होंगे सर कि लगातार घुसपैठ की साजिश कर रहा है पाकिस्तान। अभी गोले बारूद पकड़े गए, तो आप ये नहीं मानेंगे कि आतंक को जन्मदाता जो है आतंकिस्तान का सबसे ज्यादा अटैक भारत पर कर रहा है, और भारत के साथ कई ऐसे देश खड़े हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, खाड़ी देशों के बारे में क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे रहे थे? बताइए अली अशरफ जी। अब मुझे ना एक देखें, या तो फिर हम ये जो बातें अभी जो पहले जो है विंग कमांडर साहब बात कर रहे थे, हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से देश आपके साथ खड़े थे और कौन से देश आपके खिलाफ नहीं खड़े थे। बिल्कुल, आप तो मुझे बताइए कि इस हम शुरू कर लेते हैं अपने रीजन से। हाँ। इस रीजन में जहां पे हम दोनों कंट्रीज हैं, हाँ। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है, ये हम साउथ एशियन कंट्रीज है ना हम लोग। इन साउथ एशियन कंट्रीज में से आप मुझे बताइए कौन सा देश है जो आपके साथ खड़ा है? कोई भी नहीं है। सब है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उसके साथ आप लड़ रहे हैं। बांग्लादेश नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के बांग्लादेश नहीं है। एशिया में चले जाइए, जॉर्डन हमारे साथ में है, उसने क्या स्टेटमेंट दी थी? आप पूछिए, आप सोचिए, देखिए आप सोचिए, आप देखिए, आप आग लगने की बात कर रहे हैं, आप आग लगने की बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जो है आप अपने मुल्क के अंदर जो लगी हुई आग है, 7 स्टेट्स हैं जो आपकी, असम है, वो आपसे जुदा हो रहा है, वो आपसे लड़ रहा है। आप जो नागालैंड की आपकी जो मूवमेंट्स हैं उनको आप देखिए, आप अपने अंदर की आग बुझाइए, हमारे अंदर की आग को आप छोड़ दीजिए, हम बुझा लेंगे, हमें पता है कैसे बुझाना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल ठीक है, ये हमने पिछले 20-30 साल में देखा है और हमको पता है आपके सिर हाथ क्या गया। अब आप बात सुनिए, मैंने सुन ली बात। जितने अंदर आग लग रही है वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म है, रेडिकल इस्लाम है, और रेडिकल इस्लाम बहुत थिक होता है। आपके हजारों किलोमीटर इस्लाम है, वो रेडिकल इस्लाम काम कर रहा है, और हर जगह वही आपके आतंकवादी, चाहे लाल किले में थे, चाहे कहीं थे, सबका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था। तो हम अब देखिए, ऐसा है, इस्लाम का सहारा लेकर आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। यहाँ पे आपकी बढ़त है, इस रेडिकल इस्लाम का सहारा लेकर कहीं भी जा सकते हैं। हम ये रिलीजन बेस्ड वॉर नहीं कर सकते, हमारे में ये वीकनेस है, हम नहीं कर सकते। तो आप कर रहे हैं, हमें पता है आसाम में जो आगजनी है आपने फैलाई, हमें पता है जो दिल्ली रेड कोट फोर्ट में हुआ आप कर रहे हैं, कश्मीर में हमें आप कर रहे हैं। ये आपका इतना खेल निराला है, ये हम मानते हैं, यहाँ आपकी बढ़त है, हम खुद कह रहे हैं। और हमारा मेन काम है, जो सिद्धूर का जो मेन सिद्धूर का मेन मकसद है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म को खत्म करना है, और हमको मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूं, रेडिकल इस्लाम को निकालना है। जंग को भूल जाइए, जंग को 4 दिन के लिए भूल जाइए।
आप जंग को भूल जाइए, यहाँ पे आप नहीं लड़ सकेंगे, आपने देख नहीं, लिया, हम मान जंग की लिया, बात ही नहीं आप कर रहे। और आप हम नहीं तो लड़ जंग सकते की बात पाकिस्तान नहीं के कर साथ। रहे, हम इंटरनल प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं। और इंटरनल आपके जो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स हैं, रेडिकल इस्लाम को आप सहारा दे रहे हैं और बड़े अच्छी कुछ तरह दिन दे रहे पहले हैं, और आपको कुछ इसमें दिन पहले बढ़त हासिल अली है। अशरफ कुछ जी, दिन पहले एक आप सवाल मैं देखिए, ये आपसे जो लेना बातें आप चाहूंगी कर रहे हैं सर। एक मिनट मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए कि जी। ये जो बात अभी कर रहे थे कि आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान के क्रिएटेड हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान, अगर मैं इस चीज को भी देखूं कि पाकिस्तान की एजेंसियां और इंडियन एजेंसियां किस तरह से प्ले करती हैं, ये विंग कमांडर साहब से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान, या जो अगर उस सिनेरियो में भी देख लिया जाए, तो आप जो है इस काबिल नहीं है आपकी एजेंसियां कि आप अपने इंटरनल मामलात को भी हैंडल कर सके। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर आपके इंटरनल बॉर्डर्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान जो है वो आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए है, आपकी फौज को, आपकी फोर्सेस को मार रहा है वहां पे। तो ये चीज आप इस चीज को तस्लीम कर लीजिए कि आप लड़ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इल्जाम अली अशरफ जी, माफी चाहूंगी मैं, इल्जाम लगा रहे हैं आप कह रहे अली अशरफ जी, एक छोटा सा सवाल सुनिए सर, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अली अशरफ जी, आपने कहा कि आप लड़ नहीं सकते हैं। ये बड़े आराम से हिंदुस्तान में आ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम का सहारा लेके एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिफाइड, वो सब कुछ ठीक है, पर आके मार तो खाते हैं। अब इतनी दूर से पिटने के लिए, मरने के लिए आते हैं, तो ठीक है, करते रहिए। पहलगाम में भी आए, अब हो रहा है, आपके सारे स्लीपर सेल्स को आप सपोर्ट करते हैं, वो इस्लाम का सहारा लेते हैं। ये देखिए, आपकी पैदाइश इसी कारण हुई है, पाकिस्तान बना ही है। अच्छा, एक सवाल लेना चाहूंगी बख्शी साहब, बस एक सवाल मैं लेना चाहूंगी अली अशरफ जी से। देखिए, हमास का कमांडर आता है पाकिस्तान, मिलता है आतंकवादियों से, सर क्या कहेंगे? आपने देखा होगा हमास ने क्या किया, इस पर क्या कहेंगे? और एक और छोटा सा सवाल है, आप दोनों को मिलाकर जवाब दीजिएगा। अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की हत्या कर दी। सर कुछ जवाब है इसको देने के लिए, इस बाबत आपके पास? अच्छा, ये ना विंग कमांडर साहब ने भी जो कोशिश की, मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, किसी भी चीज को, किसी भी लड़ाई को किसी मजहब के साथ आप जब भी जोड़ेंगे तो आप प्रॉब्लम को बड़ा करेंगे। सर, हम मजहब से नहीं जोड़ रहे थे, तरफ नहीं जा रहे। अभी आपने कहा कि यहाँ पे हिंदू को मार दिया, आप पिछले 3 महीनों के आप फैक्ट्स उठा लीजिए कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को किस तरह से जो है मोब्स ने उनको काटा, उनको मारा, उनको जलाया। ये इंडिया के अंदर हुआ ना। इस पर जवाब दीजिए प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए सर। अब सुन लीजिए, किधर हुआ है, मैं बात मुकम्मल कर लूं, पता है? तो अब दूसरी बात है, आप दूसरी बात जो आपने बात कही कि देखिए, ऐसा है जो ये आप कोई भी कहानी लगा दीजिए और हमें मानना पड़ेगा कि मतलब हम भी कुछ बोले आप मानिए, आप बोले हम मानिए, ऐसा नहीं होता। देखिए, यहाँ पे ये रेडिकल, जहाँ आप इस्लाम का सहारा लेकर तो सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, जब लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, समय का अभाव है। आप दोनों को बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए वक्त के ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ